आज हम लोग की गीता क्लास में चैप्टर 3 और श्लोक 13, 14, 15 एंड 16 4 श्लोक ले रहे हैं हम लोग। तो पहले हम लोग चैंट करते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मोच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा उच्यते ते स्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पंच एक बार फिर दोहरा दीजिए। ये पचन्त्यात्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारम कारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नादिवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव पर पर्जन्याद। आचार्य ये एक मिनट रुकिए, मेरे को है ना दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अब ठीक है। एक बार जरा वापस शुरू करेंगे 14 नंबर से। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव पर्जन्यादन् संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति कर्म ब्रह्मोऽहं दवं वेत्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति यः अघायु इन्द्रियारामो अधायुरिन्द्रियारामो मोहं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति। आज भगवान यज्ञ के अवशेष यज्ञ के उससे शुरू कर रहे हैं। आज आचार्य जी आज मैं मेरी पुस्तक बंद कर रहा हूँ। आज खाली आपसे सुनूंगा और फिर मैं वापस इसको स्टडी करूंगा। हाँ ठीक है। तो फिर मैं अपना मार्किंग कर लूंगा बाद में फिर। ठीक क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैंने वो लास्ट लेसन का भी मार्किंग नहीं किया, तो मेरे अच्छा को वो भी दोबारा वो अपने पिछली बार के वो 10, 11, 12 पढ़ के वो मार्किंग करना है। फिर मैं 13, 14, 15, 16 भी साथ में कर लूंगा। तो मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ, मैं अब केवल आपको सुनूंगा। ठीक है। भगवान अभी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं
कि यज्ञ क्या है, यज्ञ से क्या होता है। उन्होंने बताया पिछले के श्लोकों में, तो उन्होंने बताया था कि यज्ञ के स्वभाव से ही हर प्राणी पैदा हुआ है। हर प्राणी के भीतर वो इनबिल्ट है वो स्वभाव, यज्ञ की भावना। और यज्ञ है क्या कि दूसरे के लिए कुछ करना। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए सब अपना वहन कर ही लेते हैं, निर्वाह कर ही लेते हैं। दूसरे के लिए सैक्रिफाइस। सोचना, हाँ सेक्रीफाइस, दूसरे के लिए सोचना, दूसरे के लिए करना, ये सब यज्ञ कहलाता है। तो ये भावना हर प्राणी मात्र के अंदर है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बट अदर स्पेसीज ऑल्सो। आप देखिए कि कुत्ते भी जो है अपने बाकी जो है कुत्तों का ध्यान रखते हैं, और सिर्फ कुत्ते का ही नहीं, वो तो अपने मालिक का तो विशेष ध्यान रखते हैं। तो हर प्राणी के अंदर ये भावना रखी गई है, और मनुष्य के अंदर तो विशेष रूप से है। और मनुष्य के अंदर तो बुद्धि भी है, विवेक भी है। और तब अगर मनुष्य दूसरे के लिए कुछ ना कर सके, तो इसका मतलब उसका मनुष्य जन्म ही बेकार है, व्यर्थ है। तो कुछ उसको करना चाहिए, और ये भावना ही यज्ञ है। तो तीसरे में 13 में कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले यज्ञ शिष्टाशीनः संतो। तो यज्ञ से बचे हुए अन्न खा रहे, यानी कि जो भी उनके पास आया हुआ है उसमें से कुछ डोनेट करके, किसी के लिए कुछ करके, तब वो उस चीज को अपना अपने लिए यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तब कहते हैं कि ऐसा जो पुरुष है वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर उस भोग में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने वो भाव, कुछ उदाहरण भाव दीजिए कोई, उदाहरण दीजिए कोई इसका। उदाहरण जैसे कि हम कुछ हमारे पास कोई इनकम आया, कोई भी इनकम आया, कोई भी हमने आय लिया, लाभ मिला हमें, तो उसका कुछ भाग हमने डोनेट किया किसी को। जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी CSR फंड होता है, ये सब होता है। तो इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो फंड रहता है, और उतना देना ही देना है, ऐसा रहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में उसको फंड देना ही देना है, तभी उसकी वो मानी जाती है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। तो ये है कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसमें से कुछ भाग हम डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तब उस प्रॉफिट का हम यूज कर रहे हैं। तो हर CSR फंड हर कंपनियां करती है। वही व्यक्ति, वही चीज जो है वो अपने फैमिली का जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके पास भी जो पैसा आया, तो हम भी किसी चीज को किसी को दें, जरूरतमंद को दे, जो सहायता जिसकी जरूरत है, सहायता उसको सहायता दें, है ना। तो ये सब देने के बाद हम उसको यूज करते हैं, तब तो वो चीज में दोष नहीं है। यानी कि धन की जो गति है, दान, खर्च और नाश, मतलब या तो आप उसको खर्च करेंगे, या फिर आप दान करेंगे, या नहीं तो फिर तीसरी गति है नाश होगा। तो हमें खर्च भी करना है, और दान करके कुछ खर्च करना है, डोनेट करके खर्च करना है। तब जो उसका हम यूज करते हैं, तब उसमें हमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन हमने किसी को कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी भाग हमने डोनेट ही नहीं किया। एक मिनट वो आ गया ऑटोमेटिक, एक मिनट फोन कर लेता हूँ। यही है भगवान का क्रम। भगवान कर्म को बताते हुए, और तब जो है वो बता रहे कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ कर्म है, दिव्य कर्म क्या है। अपना पेट सभी भरते हैं, अपना पेट सभी भर लेते हैं, लेकिन जो अपना पेट भरते हुए दूसरे का भी केयर करते हैं, सेक्रीफाइस कुछ करते हैं, तो दैट कर्मा इज डिवाइन कर्मा, दिव्य कर्म। और वही कर्म यज्ञ कहलाता है। तो उसमें वो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म हर व्यक्ति को करना है, और वो करके तब अपने लिए यूज करना है। नहीं करते कोई व्यक्ति, सिर्फ भगवान प्रकृति की चीजों को सिर्फ यूज ही कर रहा है, और प्रकृति के लिए कुछ कर नहीं रहा है, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो उनको चोर कहा है भगवान ने। वो व्यक्ति थीफ है, बिना दिए सब ले रहा है, सब भोग कर रहा है। तो देना भी उसको सीखना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो दे करके जो बचता है, तब जो आप लोग खाते हैं, सपोज कि हम लोगों में कंसेप्ट है कि जो भी खाना आपके पास आता है, तो आप उसका कुछ कुछ भाग नीचे रखते हैं, मतलब पक्षियों के लिए, किसी के लिए, मतलब कुछ कुछ भाग नीचे रख के, फिर उन सभी भोजन को आप जल से नैवेद्य नैवेद्य की तरह आप उत्सर्ग करते हैं, और प्रणाम करते हैं कि अन्य देवता को प्रणाम करते हैं। मंत्र भी है उसमें,
कई मंत्र भी होता है। कुछ लोग सहना बवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै ऐसा मंत्र पढ़ते हैं। कुछ लोग जो है गीता में ही एक मंत्र आपके पास अभी आएगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, ये करके भोजन को निवेद्य करते हैं और फिर वो प्रणाम करके भोजन खाते हैं। तो मतलब यज्ञ से बचे हुए अन्न खाने, मतलब दे करके उसमें कुछ कुछ भाग नीचे रख करके मैंने पक्षियों के लिए पशुओं के लिए दिया, फिर जो खाते हैं तो वो आपका प्रसाद हो गया। और जैसे कोई व्यक्ति सीधा या सीधा लेना शुरू कर लिया तो वो है कि हमने बिना दिया तो कुछ भी नहीं, ले रहे हैं सारा सब कुछ। तो हमें देवता देवता श्रेणी में आना है, देव श्रेणी में हमें आने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, देवत्व प्राप्त करने के लिए। देवता का अर्थ क्या है? देना। हमें भी देना सीखना चाहिए। प्रकृति देती ही आ रही है, नदियां जल दे रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं, ये सब धरती जो है हमें आश्रय दे रही है, सब दे ही तो रहे हैं। हमें भी उस देने में देना सीखना चाहिए। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। तो ये है कि जो सिर्फ सेल्फ ही यूज हो रहा है वो दे आर ईटिंग, मतलब पाप ही खा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे इन्होंने उसको डिस्क्रिमिनेट किया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और कैसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपने संसाधनों का, चीजों का, अपनी लग्जरियस का। अब यज्ञ का वो बता रहे हैं क्रम, यज्ञ क्या क्रम है, कैसे जो है ये आगे राइज करते, कैसे आगे बढ़ता है, तो उनका क्रम दे रहे हैं। उस क्रम में कह रहे हैं कि अन्नाद भवंती भूतानि, जितने भी प्राणी है वो सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न, क्योंकि अन्न से ही तो बनता है ना, अन्न से ही वीर्य बनता है और उसी से प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो जो मेन सोर्स हुआ, ओरिजिन हुआ, वो अन्न, अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि अन्न कैसे होता है। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बारिश से होती है। जो वर्षा होती है तो उससे अन्न की उत्पत्ति, अगर वर्षा ना हो तो अन्न की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बारिश से। और वृष्टि किससे होती है? एक मिनट जरा, हेलो। तो सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति हो रही है वृष्टि से, बारिश से। बारिश होती है तभी अन्न की उत्पत्ति होती है। और वृष्टि कैसे होती है? तो यज्ञ से। जिस एरिया में यज्ञ नहीं होता है उसी एरिया में जो है अकाल पड़ता है, भूखमरी होती है ना। यज्ञ के सारे जो फॉर्म है, मतलब कई तरह के यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ, ये सारे यज्ञ हैं। तो जिस राज्य में अगर कोई, सब हर व्यक्ति स्वार्थी है, अपने अपने लिए मर रहा है, दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई यज्ञ होता ही नहीं है, उसी क्षेत्र में जो है बारिश कम होती है। कम बारिश हुई तो अन्न नहीं होंगे, अन्न नहीं होंगे तो अकाल होगा। तो जो वृष्टि होती है वो यज्ञ से होती है। तो वृष्टि का उन्होंने बताया यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? तो कर्मों से, विहित कर्मों से, जो हमें कर्म प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, कि ये करो ये नहीं करो, है ना। सत्य बोलो असत्य नहीं बोलो, लोगों का भला करो लोगों का बुरा नहीं करो। ये जो डू और डोंट्स जो हमें बताया गया है, उससे हमें यज्ञ, उससे यज्ञ उत्पत्ति होती है। तभी तो हम समझते हैं कि यज्ञ दूसरे के लिए सोचे। ये कैसे मालूम हुआ हमें? ये मालूम हुआ हमें गीता पढ़ने से मालूम हो रहा है, ये हमें अच्छी किताबों को पढ़ने से मालूम हो रहा है कि हमें दूसरे के लिए कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। तो यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ? कर्मों से, विहित कर्म। विहित मतलब जो हमें प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे शास्त्र पुराणों में और शास्त्रों में, ग्रंथों में। उससे यज्ञ की भावना आई, फिर हमने यज्ञ किया। यज्ञ की उत्पत्ति कर्मों से हुई। और सारे कर्म समुदाय कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कर्म हमें मिल रहा है? तो कर्म आ रहे हैं वेद से, वेदों से कर्म की उत्पत्ति हुई। तो जो वेद है, 4 वेद, उन वेदों में सारा लाइफ स्टाइल का बताया गया कि कैसे हमें लाइफ जीना चाहिए। ये सारे अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में भी है,
ये सारे वेदों में के बारे में है कि कर्म कैसा हमारा होना चाहिए, क्या क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कब उठें, उठने के बाद क्या करें, पूरा का पूरा एक मैनुअल है सारा वेद में। तो वेदों में पूरा कर्मकांड है, और वेदों का जो निचोड़ है वेदांत, उसमें पूरा ज्ञान कांड है। ज्ञान का पूरा जो है वेदांत में है, और कर्म पूरा वेदों में है। और गीता समझिए कि उन सभी वेद वेदांतों का निचोड़ है, इसमें कर्म भी है, ज्ञान भी है, और भक्ति का भी समावेश है। तो ये सारे कर्म समुदाय कहाँ से होते हैं? वेदों से। वेदों से इनकी उत्पत्ति होती है। वेदों से भी मालूम हो रहा है ये कर्म है, ये अकर्म है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वेद कहाँ से आए? तो वेद की उत्पत्ति है परमात्मा से। उस अविनाशी परमात्मा से वेदों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं की कहते हैं, उन्हीं की वाणी, परमात्मा की वाणी ही वेद है। श्रुति उन्हीं को बोलते हैं। उन्होंने बोला और कुछ ऋषियों ने सुन के लिखा, इसीलिए श्रुति कहलाता है। तभी से परंपरा चल पड़ी, ज्ञान की परंपरा, कि कोई बोलेगा दूसरा सुनेगा तभी उसको ज्ञान होगा। इसीलिए परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य की परंपरा। एक बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, तभी जो है वो ज्ञान का अनुभव होगा। तो वेद परमात्मा से उत्पन्न हुए, तो यह प्रूव करते हैं, इसे सिद्ध हो रहा है कि सर्वव्यापी जो परमात्मा है यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमात्मा का की पूजा कर रहे हैं। वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप जो लिखा हुआ है, यही वर्क इज वर्शिप है। मतलब यज्ञ कर्म जो आप कर रहे हैं वही यही पूजा है परमात्मा की। इसमें आपके स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ निष्काम आपके कर्म हो रहा है, ये कर्म पूजा है। तो ये इसीलिए यज्ञ में परमात्मा स्थित है। जहां भी यज्ञ हो रहा है, जो भी जैसा भी यज्ञ कर रहा है, तो वो यज्ञ में परमात्मा की पूजा कर रहा है। वो असली पूजा यही है, कर्म से पूजा। अब 16 में वो बता रहे हैं कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। यह इस तरह से जो चक्र मैंने बताया, इसका जो फॉलो नहीं करता है, ये एक चक्र है, सृष्टि का चक्र है, इसको जो फॉलो नहीं करता है उनके लिए कह रहे हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। ये कर्तव्य है, हर व्यक्ति का एक बार कर्तव्य है। एक बार ये सृष्टि का चक्र जरा सूक्ष्म में समझा दीजिए। चक्र हुआ ये तो, हाँ, चक्र ये हुआ कि हमें यज्ञ कर्म करना है, कर्म के साथ साथ यज्ञ भी करना है, दूसरे की सोचना है, करना है ना। तो ये है कि इसी को चक्र बोलते हैं, कि हम अपने लिए तो करें, दूसरे के लिए भी सोचें, यज्ञ कर्म भी हम करें, है ना। ये हमारा ये चक्र है, तभी हमें वही कर्म जो है हमें मुक्त कर सकते हैं, वही हमारा दिव्य कर्म है। अपने लिए जो हम करते हैं वो हमें बांधने वाला कर्म है, और जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं वो हमें उस बंधन से मुक्ति करने वाला है। तो जो इसको समझते हुए कर्म करता है, तो वो कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है ये कि कर्म करना, दूसरे के लिए सोचना, भलाई करना, ये करना उसका कर्तव्य है। हर प्राणी मात्र कर रहा है, तो मनुष्य क्यों न करे। तो जो नहीं करता है, मनुष्य होकर के भी नहीं कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों के भोगों में रमन करने वाला है। वो सिर्फ भोग समझता है, अय्यास टाइप का आदमी, भोग भोगने वाला, सिर्फ अपना ही सुख देखने वाला, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है व्यर्थ ही जीता है। वो कहते हैं कि मोघ हम पार्थ सजीवती, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति पापी आत्मा है, और उसका जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है। उसका जो ये मानव का जीवन था, जो इतना प्रीशियस बर्थ था, वो अपने इस प्रीशियस बर्थ को कौड़ी के दाम में बेच रहा है। डायमंड, जो डायमंड उसको मिला हुआ था, उस डायमंड को वो कौड़ी के भाव में बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहा है। तो इससे भगवान का ये इंस्पिरेशन है कि हम लोग अपने दैनिक कर्म के साथ साथ यज्ञ कर्म भी साथ में चलता रहे। तो दूसरे के बारे में सोचें, दूसरे के बारे में करें, यथाशक्ति तथा भक्ति, एक लाइन होती है, कितनी शक्ति हमारे पास है
उतनी ही हम दूसरे के लिए सोचें, करें। ये नहीं कि हमारे पास इतना होगा तब हम ऐसा करेंगे। इतना होगा की बात नहीं है, जो हमारे पास है उसी में से हम करें, करना शुरू करें, तभी जो हम देते हैं वही हमारे पास आता है। यही नियम है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास रिटर्न होकर वापस आता है। तो ये जो है, ये चक्र, यही चक्र है। जो इस चक्र को फॉलो कर रहा है वो मतलब सही अर्थ में जीवन जी रहा है। जो नहीं फॉलो कर रहा है वो अपने जीवन को वेस्ट कर रहा है, जीवन को बर्बाद कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है उसका। तो ये आज 16 तक भगवान ने ये कहा है, यज्ञ को बताते हुए। यज्ञ का उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताया था कि सारे प्राणी, हाँ आपने ये बताया था ना कि इसको बताने के लिए, हाँ ये है स्ट्रेटजी। यज्ञ कैसे हो रहा है, तो बता रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न हो रहे हैं। अन्न इज द मेन सोर्स, इसमें कि प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। अन्न कैसे हो रहा है कि वृष्टि से, रेन, बारिश से हो रही है। बारिश कैसे हो रही है? यज्ञ कर्म से, यज्ञ से बारिश हो रही है। यज्ञ कैसे हो रहा है? तो शुभ कर्मों से, दिव्य, हमारे जो शुभ कर्म है, अच्छे कर्म से यज्ञ हो रहा है। अच्छे कर्म कहाँ से हो रहे हैं? कहाँ से हम जानते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए? तो वेदों से मालूम होता है कि अच्छे कर्म करना है। वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो वेद परमात्मा से। तो अब निचोड़ दिया अंत में, इसीलिए यज्ञ में परमात्मा का ही वास है। एक चक्र बताया, यज्ञ कोई कर रहा है तो वो साक्षात परमात्मा की पूजा कर रहा है, रियल वर्शिप ऑफ गॉड। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में करना चाहिए, इसका समावेश करना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल जीवन माना जाता है। ठीक है, तो फिर आचार्य जी परसों मिले। हाँ परसों मिलते हैं, 3 बजे। 3 बजे, हाँ 3 बजे मिलते हैं। और आप कितने कल, आप कल अगर वहां जाएंगे